की तरफ से ये औपचारिक बयान दे दिया गया है और एक बार नहीं, पिछले 3-4 दिनों में मुझे लगता है 6-7 बार बयान दिया गया है कि हम किसी भी तरह के नए लॉकडाउन के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं। दरअसल अलग अलग सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज वेबसाइट पे ये खबरें आ रही थी कि 18 जून से सरकार फिर से लॉकडाउन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, इसलिए आप अपनी तैयारी कर लीजिए। मेरे पास भी कई सारे ऐसे फोन आने शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद पीआईबी ने, जो कि सरकार की तरफ से औपचारिक जो बयान दिया था, उसकी एक संस्था है, डिपार्टमेंट है, उसने साफ तौर से कहा कि हम ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लाया जाए। यानी आप लॉकडाउन से जुड़ी हुई खबरों के अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो जो एक तरह से अटकल थी कि फिर से चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं सरकार लॉकडाउन लगाएगी, तो इन अटकलों को पूरी तरह से सरकार ने खारिज किया है। मुझे लगता है ये एक बड़ी राहत की बात है। ओके, तो देखिए लॉकडाउन फिर से लागू नहीं हो रहा है, ये एक अच्छी चीज है और उस पर साफ स्टेटमेंट आ चुका है। साथ ही साथ याद रखिएगा कल परसों कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है और सिचुएशन क्या है कोविड को लेकर और क्या बड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा होनी है, तो उस पर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आएंगी। लेकिन बात हो रही है लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव खबर की, तो टाइटन एक स्टॉक है जहां पर हमने देखा नंबर्स भी आ चुके हैं, मैनेजमेंट का आउटलुक भी आ चुका है और अब ये बड़ी खबर आ रही है। मयूरेश, क्या अपॉर्चुनिटी है 1000 के नीचे फिर टाइटन में पैसे लगाने की? बिल्कुल होगी। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा हर्षदा जी, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर ये न्यूज साबित होती है या पुष्टि मिलती है तो डेफिनेट पॉजिटिव्स होंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, हालांकि नंबर्स थोड़े सॉफ्टर साइड पे थे, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि सेकंड हाफ में एक जबरदस्त रिकवरी देखने मिल सकती है। तो बिल्कुल आई थिंक एक क्वालिटेटिव शेयर है, लीडरशिप पोजिशन रखता है, एक राहत इसमें जरूर देखी जाएगी। लेकिन जैसे अपने थीम गुरु जी बता रहे थे, आई थिंक जो थैंगमिल ज्वेलर्स है, आई थिंक वहां पे भी एक जबरदस्त ट्रैक्शन आने की कोशिश हो सकती है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16% के आसपास है। और एक तीसरा जो मेरे हिसाब से हो सकता है वो है वैभव ग्लोबल। अगर एक कंपनी को आप जांचें और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई राहत मिलती है, जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी, आरओई 24-25% के आसपास है। इसका जो ओवरसीज बिजनेस है, यूएस और यूके का कारोबार, ये बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, कंसिस्टेंसी है अर्निंग्स में। और जो ज्वेलरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, जहां टीवी सेल्स और वेब सेल्स ये करते हैं काम, ग्रॉस मार्जिन्स दे मेंटेन्ड एट 60% एंड एबिटा मार्जिन्स एट 14%, और कैश रिच बैलेंस शीट है विद 250 करोड़ इन कैश। तो मेरे तरफ से ये एक शेयर ये भी जोड़ना चाहूंगा जो सेंटिमेंटली पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। ठीक बात है, तो इस सेक्टर के ऊपर नजर होगी। और देखिए सरकार ने 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, और उसमें आप देखिए टायर सेक्टर का भी नाम था, तो टायर के लिए अच्छी खबरें आ गई हैं। उसमें ज्वेलरी का नाम है, सेलफोन्स के इंपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात है, टेक्सटाइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात है। और देखिए लॉकडाउन के समय में भी गोल्ड बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा निवेश भारतीयों ने किया है। अब तक जब से गोल्ड बॉन्ड्स लॉन्च हुए हैं, सबसे ज्यादा बड़ा पैसा गोल्ड बॉन्ड्स में लॉकडाउन के समय में ही आया है। तो बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है टाइटन। और हर्षदा, मुझे याद आता है मैनेजमेंट ने साफ कहा था कि ये जो मैरिज में 50 व्यक्तियों के साथ ही देखिए शादी करने की अभी आजादी है, और ये मैरिज सीजन इस समय दरअसल चल रहा है, 30 जून तक का ये सीजन है जो कि 23 मई से शुरू हुआ। तो लोग 5 स्टार होटल्स में डेकोरेशंस पर पैसा शायद ना खर्च करके इस ज्वेलरी पर, स्त्री धन पर खर्च करेंगे। ये मैंने कल देर शाम एक ट्वीट भी किया था, सोचा यहां पर भी बता देता हूं। लेकिन ये पूरा का पूरा पॉकेट है जो आज फोकस में रहने वाला है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए और कौन सी चीजों पर नजर रखी जाए, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आए? देखिए ढेरों स्टॉक्स हैं, तो एक काम करते हैं, 2 में तोड़ते हैं। पहले स्टॉक्स इन न्यूज, फिर क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं जिस पर आज मार्केट्स को रिएक्ट भी करना है। तो स्टॉक्स इन न्यूज के तौर पे आपने रिलायंस की चर्चा कर ही ली है, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की चर्चा कर ही ली है। ये स्टॉक्स तो वैसे हरकत में रहेंगे। टायर कंपनीज की चर्चा डिटेल में आपके साथ हो चुकी है, तो गुडईयर, टीवीएस, श्री चक्रा, एमआरएफ, अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट देने की सरकार कोशिश कर रही है, नॉन एसेंशियल से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में टायर्स को डाल दिया गया है, वो बड़ा इंकरेजिंग है। अच्छा, रिटेल, आप लोग जो लॉकडाउन एक्सटेंशन की जो अटकलें, खबरें पूरे वीकेंड पे चल रही थी, वो आप लोगों ने जो
खंडन दिखाया है, एकदम फैक्ट है। सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं जिस पे विचार हो रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखिए, रिटेल कंपनीज हुई, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो लिस्टेड है, इन सब के लिए एक पॉजिटिव होता है, ये बड़ा संकेत होगा। और इनफैक्ट मुंबई वालों के लिए, हालांकि हम लोग के ट्रैवलिंग के लिए अभी लोकल नहीं खोली गई है, पर फिर भी ध्यान रखें एसेंशियल स्टाफ के लिए अब लोकल चलती हुई नजर आएंगी, तो वो भी एक सिंपल होगा कि एटलीस्ट हालात पटरी पे लौटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एसबीआई लाइफ, ओएफएस जो नॉन रिटेल के लिए फ्राइडे को खुला था, आज रिटेल के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। नॉन रिटेल से अच्छा रिस्पांस मिला है इसको। मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर जैसी कंपनीज, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड का जो टेस्टिंग होती है उसके प्राइसेस कैप कर दिए गए, स्लैश कर दिए हैं। तो 2200 रुपए और 2800 रुपए अगर घर पे आके कलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइसेस अब रिड्यूस हो गए, जो पहले 4500 रुपए होते थे। डॉक्टर रेड्डीज कैडिला, गिलियाड साइंसेस की रेमडेसिविर जो दवा है उसके लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इन्होंने करा है। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी डोमेस्टिक मार्केट्स में और कई सारी एक्सपोर्ट मार्केट्स में, ये कंपनीज उसकी पूर्ति करेंगे। जेम फाइनेंशियल 770 करोड़ रुपए का क्यूआईपी सक्सेसफुली क्लोज करा है। 70 रुपए का क्यूआईपी का इश्यू प्राइस तय कर दिया गया है। एशियन पेंट्स के प्रमोटर्स ने जरूर 20-21 लाख शेयर्स गिरवी रखे। और आज नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन, टाटा मोटर्स, आईजीएल, अशोका बिल्डकॉन, कैनफिन होम्स, सीएसबी बैंक, जेके टायर, नारायण हृदयालय, इन सब कंपनीज के नंबर्स आने हैं आज। और इसके अलावा, क्योंकि आप लोग ने पूछा बाकी कौन से स्टॉक्स इन न्यूज, तो कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स आए थे जिन पर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। क्विकली बता देता हूं। आयशर मोटर्स, पोस्ट मार्केट फ्राइडे को नंबर्स आए, वीकनेस रॉयल एनफील्ड में, वीकनेस सीवी कारोबार दोनों में कंटिन्यू होती हुई। Q4 की अर्निंग्स उम्मीद से खराब है। आय में 12%, इबिटा में 37% का दबाव, मार्जिन 27 से घटकर 19.6 पर। बाजार उम्मीद थी 23.2 की, घटने की थी, लेकिन इससे कहीं बेहतर स्थिति बाजार मान के चल रहा था। मैनेजमेंट की कमेंट्री फिर भी ठीक है। उनका कहना है जैसे लॉकडाउन ईज हो रहा है, कंज्यूमर इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। BS4 इन्वेंट्री जो पड़ी थी मैंडेटेड टाइमलाइन के अंदर, सब डिस्पोज ऑफ कर दी है। हां, एक शेयर को 10 में विभाजित करने के लिए बोर्ड की मंजूरी भी आ गई है, तो अब इतना महंगा नजर नहीं आएगा, कई लोग हम जैसे खरीद पाएंगे। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अच्छे नंबर्स हैं इस कंपनी के, बीट है दोनों ही सेगमेंट्स, एल्यूमिनियम और कॉपर के बीटाज में। बाजार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। Q4 में आए 19% घटी, पर मार्जिन 7-7.25 से बढ़कर 11.5% हो गया है। और मैनेजमेंट का कहना है कि जो सस्टेन फोकस है कॉस्ट कंट्रोल पे और जो बेहतर एफिशिएंसीज लोग ईक आउट कर पा रहे हैं, उससे मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छा। तो हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे। ग्रासिम वीक है, आय 19% घटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 56% का दबाव, 16-17% के मार्जिन घटकर 9% पे आ गए। और कंपनी का कहना है वीक जो VSF का धंधा था, कॉस्टिक सोडा प्राइसेस जो बढ़ रहे थे, उससे मार्जिन्स पे तगड़ा इंपैक्ट है। और मार्च में जो लॉकडाउन था उसके चलते जो प्रोडक्शन कट हुआ, उसका खामियाजा इस कंपनी को भुगतना पड़ा है। BHEL रहने की बड़ी तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक, लेकिन हमारी रिसर्च टीम ने बड़ा अच्छा लिखा है, हॉरर शो है। Q4 के नंबर्स आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव में 2800 करोड़ रुपए का, क्वार्टरली लॉस 1500 करोड़ रुपए का। इस कंपनी की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक, सबसे खराब लॉस आया है। अच्छा, Q4 का लोएस्ट क्वार्टरली ग्रॉस मार्जिन पोस्ट करा इस कंपनी ने पिछले 12 साल से ज्यादा का तस्वीर देख लेंगे आप तो। और Q4 में रेवेन्यूज भी 51% गिरे, नंबर्स बहुत खराब है। PNB हाउसिंग, DHFL के बाद दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसने घाटा पोस्ट कर दिया है। 242 करोड़, माफ कीजिएगा, 242 करोड़ का शुद्ध घाटा है। 237 करोड़ रुपए का पिछली तिमाही में मुनाफा हुआ था इस कंपनी को। घाटा क्यों हुआ? क्योंकि एनआईएम्स पे प्रेशर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वीक है, हायर प्रोविजनिंग इस कंपनी को करनी पड़ी है, और एसेट क्वालिटी भी खराब हुई है। 1.75 से बढ़कर 2.75 हो गया ग्रॉस एनपीए। 100 बेसिस पॉइंट्स का क्यू ऑन क्यू उछाल देखने को मिल रहा है। कैस्ट्रॉल इंडिया, नंबर्स कमजोर हैं, खैर एक्सपेक्टेड था। आय 29%, इबिटा 39% गिरा, मार्जिन 29 से घटकर 25%, 400 बेसिस पॉइंट्स का दबाव। विनती ऑर्गेनिक्स, वीक नंबर्स हैं, साल दर साल ही नंबर्स कंपेयर करे जाते हैं। हां, कहने के लिए क्यू ऑन क्यू कुछ इंप्रूवमेंट फिर भी नजर आएगा, लेकिन साल दर साल आय 19%, इबिटा 19% गिरा, मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन है। ध्यान रखिएगा, साल दर साल क्यू ऑन क्यू तो इंप्रूवमेंट है। दालमिया भारत, नंबर्स इन लाइन है, वीकनेस एक्सपेक्टेड थी, वीक आए हैं, आय 12%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 27% का दबाव।
कई सारे आंकड़े हैं आशीष ने आपके सामने रख दिए, लेकिन एक एक करके इसके एनालिसिस भी करते हैं और आइशर मोटर्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि हाँ एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर बनता दिखाई देगा। 44% तक की गिरावट देखने को मिली है। रॉयल एनफील्ड के बिजनेस में प्रेशर है, इनका कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में एक लॉस पोस्ट हुआ है, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं वो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नोमुरा ने 1711 का टारगेट दिया है, टारगेट बढ़ा दिया है। जेफरी सबसे ज्यादा बुलिश है, 20,000 का नया टारगेट आया है। सीएलएसए अभी भी कह रहा है कि अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन इन्होंने भी अपना 15,000 का टारगेट आगे बढ़ाकर 17,000 किया है। दरअसल कमेंट्री को लेकर ये ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं। ये कह रहे हैं कि पेंट अप डिमांड का फायदा मिलेगा कंपनी को और आगे जो भी नए लॉन्चेस आएंगे उसकी सक्सेस को मॉनिटर किया जाएगा। मयूरेश, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आइशर मोटर्स में प्राइस को देखकर कई सारे लोग पैसा नहीं लगाते थे, अब तो स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान हो गया है, आप क्या करेंगे स्टॉक में? बिल्कुल, आई थिंक थोड़े बेक इन हो चुके थे हर्षदा जी नंबर्स थोड़े सॉफ्ट आने की ही उम्मीद है, बट मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी आई थिंक पॉजिटिव साउंड कर रही है, स्पेसिफिकली सेकंड हाफ को लेके। सेकंड आई थिंक जैसे ये कॉस्ट कटिंग की और ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, डीलरशिप्स थोड़े आई थिंक जो एक्सेसिव हुई थी आई थिंक वो थोड़ी बंद करने की चाहत रखते हैं। और तीसरा आई थिंक जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, अगर ये कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, हालांकि लिक्विडिटी भी बढ़ेगी स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़े नरम ही नंबर्स हैं, रिकवरी में आई थिंक थोड़े आपको टाइम देना पड़ेगा। पेंट अप डिमांड ऑब्वियसली है जो इनिशियली शायद प्ले आउट हो, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज शायद बैलेंस शीट पे चले अगले 2 क्वार्टर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा आइशर मोटर्स के। ठीक बात है, तो रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा आइशर मोटर का। लेकिन हिंडाल्को के नंबर्स कैसे लगे आपको, ये भी बताइए मयूरेश जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एमएनएम के नंबर्स भी ढीले थे। वैसे एमएनएम के नंबर्स आने के बाद क्या रिकवरी देखने को मिली, तो नंबर्स पीछे के हैं, कमेंट्री जो है वो देखिए आगे वाली जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार आइशर मोटर जब खुलेगा फिर अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से जानेंगे कि उनकी राय क्या निकल कर आ रही है। लेकिन हिंडाल्को के नंबर्स बताइए आपको कैसे नजर आए मयूरेश जी? बहुत जबरदस्त थे हेमंत जी, और मेरे ख्याल से आई थिंक जो नोवेलिस का परफॉर्मेंस था वाज एक्सेप्शनल। हाईएस्ट एवर एबिटा इन्होंने पोस्ट किया है पिछले तिमाही में $383 मिलियन। जो एबिटा पर टन था 476 प्रति टन डॉलर टर्म्स में, आई थिंक ये भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था। इंडियन बिजनेस में अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, उत्कल एल्यूमिनियम को लेके 441 KT का प्रोडक्शन और सेल्स हुआ है जो सबसे बढ़िया है पिछले कई तिमाहियों में। और जो इबिटा मार्जिन्स आए थे इंडियन बिजनेस में 20%, पर अगेन एक्सेप्शनल। पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो 17% मार्जिन कंपेयर टू अदर जहां के एल्यूमिनियम प्राइसेस घट चुके हैं। सो 2018 में अगर आप देखेंगे तो 2100 के आसपास प्राइसेस थे प्रति डॉलर्स प्रति टन, वो हो गए थे घट के 1790 और अभी 1690 के आसपास चल रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस जो इन्होंने आई थिंक स्वैप किया है 1.6 बिलियन का 4.75%, ये भी क्रेडिटेबल माना जाएगा। 2.4 करोड़ की आई थिंक कैश है नोवेलिस के बैलेंस शीट के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जबरदस्त नंबर्स थे, तो स्टॉक ये बहुत जबरदस्त तरीके से आज रिएक्ट करेगा पॉजिटिव तरीके। ओके, तो इस पर भी आगे एक टेक चेक लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। कई ऐसी और कंपनियां हैं जिसके नंबर्स पर आज विश्लेषण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाजार खुलने से पहले ग्रासिम की बात होगी, भेल की बात होगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।